नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी एक तस्वीर आज मुंबई से भी सामने आई। लेकिन इस कवायद शुरू हो चुकी है। इसकी एक तस्वीर आज मुंबई से भी सामने आई। लेकिन इस कवायद पर शिवसेना आग बबूला हो गई। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो सीधे कहा कि फिल्म सिटी शिफ्ट करने की किसी की हिम्मत नहीं है। तो सीएम योगी ने साफ कर दिया कि हमारी मंशा तो यूपी में फिल्म सिटी बनाने की है, हम किसी के विकास में बाधा नहीं बनने वाले। अब हैरानी की बात तो यह कि यूपी में फिल्म सिटी बनने से दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को कोई ऐतराज नहीं है, ना भोजपुरी को ना बॉलीवुड को। तकलीफ है तो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार को। तो सवाल यह कि यूपी में फिल्म सिटी से आखिर दिक्कत क्या है, सवाल पूछेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान से साफ हो गया कि यूपी में फिल्म सिटी बनाने का मिशन कितना अहम है। उसमें ना तो किसी का विकास बाधित करने की नियत है, ना ही निवेश को झटकने की नियत है। तो बस यूपी में वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनाने की, ताकि यूपी में रोजगार बढ़े और फिल्म निर्माता यूपी का रुख करें। सीएम फिल्म सिटी पर बयानबाजी करने वालों को ये ताकीद भी करते हैं कि सोच बड़ी करें। किसी चीज को लेने कहां आए भाई, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। इससे पहले दिन भर सीएम योगी के मुंबई दौरे पर सियासी बयानबाजी हुई। सीएम के दौरे से बौखलाई शिवसेना के चीफ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत कई नेताओं ने यह सवाल उठाया कि ना तो बिजनेस शिफ्ट होगा और ना ही फिल्म सिटी। कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ। लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा में यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। आर्थिक राजधानी भी है और यहाँ पर बिजनेस का भी बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो एक है कि कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं, या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लोगों की इच्छा चाहिए कि उधर जाना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर काम का माहौल ठीक है, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। इस बयानबाजी के बीच ही सीएम योगी न सिर्फ निवेशकों से मिले, बल्कि फिल्म सिटी को लेकर फिल्मी सितारों से भी मुलाकात की। सीएम योगी मुंबई में एक्शन में थे तो उनकी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने शिवसेना पर तीखा हमला बोला। दोनों भारत का ही हिस्सा है ना, कि आप कहोगे कि नहीं जी हमारे यहाँ एंट्री के लिए आपको जो है वो पासपोर्ट और वीजा चाहिए। और ये तो डिपेंड करता है वहां के लोगों पर। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहेंगे कि हमें जो है वो उत्तर प्रदेश में अपना काम धाम शुरू करना है तो उस पर रोक तो है नहीं। इन्होंने कभी कोई सुरक्षा तो वहां दी नहीं है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड के हाथों में फिल्म इंडस्ट्री को डाल रखा है और दबाव बनाकर जबरदस्ती वहां पर जिस तरह के बयानात वो लोग दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि वो दबाव बना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माताओं पर, जो वहां के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास है कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का, कि हम यहां से जाने नहीं देंगे, कोई ले नहीं जा सकता। महाराष्ट्र सरकार इस बात का चिंतन कब करेगी कि कौन से ऐसे कारण हैं
कि फिल्म जगत की ओर से योगी जी का स्वागत हो रहा है। यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है और यह विफलता यही इनके पेट का दर्द है। बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन सामने आया तो बड़े पर्दे के सितारों में हड़कंप मच गया था। उसी दौरान सीएम योगी ने यूपी में फिल्म बनाने का न्योता दिया था। अब जैसे जैसे फिल्म सिटी बनाने को लेकर काम आगे बढ़ रहा है, राजनीति तेज होती जा रही है। सवाल यही कि क्या ये फिल्म जगत पर मोनोपोली टूटने की बौखलाहट है या फिर हाथ से निवेश खिसकने का डर, वरना क्या वजह कि नई फिल्म सिटी पर इतने सवाल दागे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हीरो वाजपेयी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद दारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, बृजेंद्र कुमार सिंह कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं, और संतोष दुबे शिवसेना के नेता हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और भोजपुरी एक्टर रितेश पांडे जी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा संतोष दुबे जी आपसे है। सर, अगर यूपी में फिल्म सिटी बन रही है तो इतना ऐतराज क्यों है शिवसेना को? नहीं, ऐतराज नहीं है। बात यह है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनके लिए 4 साल में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, कुछ तो दिखा नहीं है अभी। अब आप फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ स्थापित करने के लिए जो निमंत्रण भेज रहे हैं और जो बयानबाजी और डायलॉगबाजी चल रही है, इससे उन करोड़ों नौजवानों का और किसानों की स्थिति जरा देख लीजिए। किसानों के खेतों को वो आवारा पशुओं द्वारा जो चर लिया जा रहा है, उनको तो आप कुछ दे नहीं रहे हैं। यहाँ भाग कर लोग बाहर से आ रहे हैं, उनको आप काम दे नहीं रहे हैं। आप तो काम दे रहे हैं ना सर। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी, 1000 एकड़ में इसका निर्माण किया जाएगा। जी, तो अयोध्या में बहुत कुछ बना रहे थे, अयोध्या में अभी कुछ बना ही नहीं पाए। नव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, ये सब बना रहे थे, कुछ अयोध्या में कर नहीं पाए। गोरखपुर जहां के वो सांसद थे, जहां के वो रहने वाले हैं, वहां तो वो कुछ कर नहीं पाए। अब आप नोएडा में नया कुछ करने जा रहे हैं, नया चरित्र दिखा रहे हैं, गजब की बात है। अरे पहले आप उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ कर रहे थे, पहले आपने जो घोषणाएं की थी कि हम ये सारे काम बंद कर देंगे, जो यहाँ अपराध का मामला है, बहन बेटियों की इज्जत बचाएंगे, क्या बचा? कुछ तो नहीं। हीरो वाजपेयी साहब, कोई चमत्कार नहीं हुआ। आप कुछ तो नहीं। हीरो वाजपेयी साहब का रुख कर रहा हूं मैं। हीरो वाजपेयी जी, उनका कहना है पहले जो वादे किए वो तो निभाए नहीं, तो ये भी क्या वादा का वादा रह जाएगा? नहीं, अगर इनको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर कुछ कह रहे हैं और वो वादा है, तो मुझे लगता है शिवसेना का शीर्ष नेतृत्व से लेके शिवसेना के प्रवक्ता इतने खिसियाए हुए नहीं रहते। जो कुछ भी खिसियाहट है उसका उनको इल्म है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी सुंदर फिल्म सिटी बनेगी और यहाँ के लोग वहां अपना करेंगे। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हम ना किसी का छीनने आए हैं, ना छीन के ले जाएंगे। इसके बाद भी इस तरह की परेशानी दिखाती है कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं वो पूरा करते हैं। और उत्तर प्रदेश एक बड़ा बाजार है, देखा जाए विश्व की 6ठी आबादी है। हम यहाँ पर सुरक्षा, सम्मान, सुविधाएं और सब्सिडी, तरह तरह की सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है फिल्म निर्माताओं को हम देंगे। और आपको अगर एक और चीज देखिए तो पिछले 8-10 साल में सर्वाधिक लोकेशन शूटिंग की उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से ही संबंधित, बिहार से संबंधित फिल्में बन रही हैं। और चाहे वेब सीरीज देखिए, वो भी उत्तर प्रदेश बिहार की पृष्ठभूमि की बन रही है। अगर यहाँ लोकेशन मिलेगी, यहाँ वैसा माहौल मिलेगा, यहाँ के कलाकारों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की यूनिट होगी, तो सरकार ने विभिन्न सुविधा है कि 25 लाख देंगे अगर आप इतना करोगे, 50 लाख देंगे आप इतना करोगे, 1 करोड़ देंगे आप इतना करोगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की प्रतिभाएं निकलेंगी। इससे शिवसेना को खलबली क्यों है साहब? अगर उत्तर प्रदेश का कलाकार अपनी प्रतिभा निखारे और उसको पास में ही जगह मिल जाए तो क्या बुराई है? तो होना चाहिए। अच्छा, आज तक हैदराबाद फिल्म सिटी ने कहीं कहा मुझे मुंबई फिल्म सिटी से झगड़ा है, हैदराबाद फिल्म सिटी ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में खुलेगी मुझे परेशानी है।
क्यों मुंबई को ही परेशानी? इसके पीछे अनेक अन्य कारण हैं जिनकी वजह से ये तिलमिलाहट है, और वो कारण ठीक है वाजपेयी जी, मैं आऊंगा आपके पास। पहले एक एक करके कमेंट जान रहे हैं, वहां के इन्वेस्टर जान रहे हैं कि किस वजह से वो यहाँ आ जाएंगे। अगर सुविधापूर्ण माहौल मिला, सम्मान मिला, सुरक्षा मिली, सब्सिडी मिली, तो जरूर यहाँ पर आएंगे। ठीक है वाजपेयी साहब, और संतोष जी से मैं इसका जवाब लूंगा। कुछ कहना चाह रहे हैं संतोष जी? पहले सबका एक एक कॉमेंट हो जाए, फिर आपसे मैं जवाब लूंगा। नाहिद लारी खान जी, आपके पास आ रहा हूं। अच्छी बात है मैडम, बन रही है फिल्म सिटी। देखिए मृदुल जी, ये तो वही बात है कि उत्तर प्रदेश जल रहा है, और आदित्यनाथ जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कहिए आप। मृदुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूं, कहिए। देखिए उत्तर प्रदेश जल रहा है, और आदित्यनाथ जी पर्यटन और फिल्म इंडस्ट्री की जगमगाती दुनिया में सैर सपाटे की दृष्टि से मुंबई गए हुए हैं। ये तो वही बात हुई कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा है। आप देखिए कि जो भी निवेशक हैं वो तीन चीजों को मुख्य रूप से देखेंगे जो आज की करंट सिचुएशन है। आज की करंट सिचुएशन क्या है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद पे नौजवान और यहां तक 80 साल 55 से 80 साल तक के बुजुर्ग किसान सड़कों पर हैं, आंदोलित हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में तो सड़कों पर हैं। और नाहिद लारी खान जी, उसको देखने के लिए तो केंद्र है ना, केंद्र के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देख रहे हैं, उसके लिए अलग अलग लोग देख रहे हैं। उसके लिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं देख सकते ना, उनके कार्यक्षेत्र में आता है। नहीं बोले बीच में। नहीं, मैं बता रहा हूं कि उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ना। मृदुल जी, मुझे बोलने का मौका तो दें। आप जब बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप कुछ नहीं बोले बीच में। कृपया मुझे भी उतना टाइम दीजिए। मैंने मैडम आपको टाइम दिया ही है, इसलिए तो बुलाया है, पूरा टाइम दूंगा। किसान आंदोलित हैं और बीच में इंटरप्ट मत करें ना प्लीज। देखिए निवेशक देख रहा है कि जो किसान आंदोलित है और मुखिया जी 5 स्टार होटल की फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों का रुपया खर्चा किया हुआ है और सेंट्रली हीटेड रूम में बैठे हुए हैं और वहां से लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ये वही प्रदेश है जो अपने किसानों को तो सुख सुविधा दे नहीं पा रहा है। मैडम, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब अपने किसानों, मैडम आपसे मैं वही कहना चाह रहा हूं नाहिद लारी खान जी, आप मुझे किसानों के मुद्दे पर लेकर जा रही हैं बार बार। कल मैंने किसानों पर भी चर्चा की, ऐसा नहीं है कि हमने किसानों पर चर्चा नहीं की, लेकिन आज हम फिल्म सिटी पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है वहां पर बड़ी संख्या में अगर निवेशक आएंगे, वहां पर किसी चीज का निर्माण होगा तो ये प्रदेश के नौजवानों के लिए अच्छा है। ये प्रदेश में जो लोग छोटा छोटा काम करते हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिलेगा, उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। मृदुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मैं निवेशक का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूं कि निवेशक ये सब चीजें देखेगा। निवेशक देखेगा कि उत्तर प्रदेश में महिला और बच्चों के साथ अपराध चरम पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, यहाँ की जो घटनाएं हो रही है महिलाओं बच्चों के साथ उसको भयानक और डरावना और झकझोर देने वाला कहा। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी निवेशक किसी भी प्रदेश में अगर इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि वहां अगर चुनावी वर्ष है तो वो वहां इन्वेस्ट नहीं करना पसंद करेगा। वो ये भी सोचता है कि चुनावी वर्ष है, हम आज इन्वेस्ट कर दें, कल को हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो अगर सरकार बदल जाएगी, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार तो बदलेगी ही, तो निवेशक डरेगा कि अगर हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो कल को हमारे जो इन्वेस्ट है वो इन्वेस्टमेंट ठंडे बस्ते में ना चला जाए या हमारा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में ना चला जाए। तो निवेशक ये भी देखेगा। हाँ, भले ही इनके चापलूस अधिकारी हैं, वो जो फिल्म इंडस्ट्री, मैं इसका जवाब लूंगा हीरो वाजपेयी जी से, हीरो वाजपेयी जी से इसका जवाब लूंगा नाहिद लारी खान जी। ये बिल्कुल आपकी ठीक औचित्य, इस बात का औचित्य भी कहीं ना कहीं निकलता है कि जब तक आप माहौल नहीं देंगे तो कैसे फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा। मैं रितेश आपका रुख कर रहा हूं, उसके बाद में ब्रिजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। रितेश, क्योंकि आपका रुख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नाहिद लारी खान जी ने जिक्र किया कि माहौल उस तरीके का मिलना चाहिए। आप तो भोजपुरी फिल्में करते रहे हैं और अलग अलग जगह पर आप शूटिंग के लिए पहुंचते होंगे, क्या उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है माहौल शूटिंग के लिए? उत्तर प्रदेश में सर हमने बहुत सारी फिल्में शूट की हैं, सोनभद्र में शूट की हैं, लखनऊ में शूट की हैं, बहुत ही अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। और कुल मिला के मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कदम है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री योगी जी का, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे जहां तक बेरोजगारी वाली बात सभी लोग कह रहे हैं, ये जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसमें भी तो लोगों को रोजगार मिलेगा।
ये तो एक तरह से रोजगार ही देगा लोगों को, हम लोगों को भी रोजगार देगा, हमारे जितने भी। प्लीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट का स्वागत करें आप सभी। और बिना किसी राजनीति के जनता की भलाई के लिए इतने बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट होते हैं, इतनी बड़ी कोई सरकार इतना बड़ा काम करती है, तो बिना राजनीति के मेरे ख्याल से उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका विरोध करना चाहिए। अरे ये फिल्म सिटी बन रहा है, कहाँ इसमें गलत क्या है? लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की प्रतिभाएं वहां जाके उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रतिभा तो होती है, लेकिन आर्थिक कमी की वजह से मुंबई नहीं जा पाते हैं, तो कम से कम वो ये यहाँ नोएडा तो जाएंगे, अपनी प्रतिभा दिखा तो पाएंगे। तो बहुत ही सराहनीय कदम है इसका, मेरे ख्याल से इस पे विरोध होना ही नहीं चाहिए। ये विरोध जो भी विरोध हो रहा है ये गलत हो रहा है मेरे ख्याल से। ठीक रितेश, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपने कहा माहौल भी अच्छा है, आपके जैसे जो युवा कलाकार हैं वो सीखेंगे और उससे लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। मैं ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आपको भी लगता है अच्छा प्रोजेक्ट है, कम से कम इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन शिवसेना कह रही है कि आप यूपी से नहीं ले जा सकते फिल्म सिटी, आपकी हिम्मत नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का और उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते ब्रजेंद्र कुमार सिंह का यह स्पष्ट मत है कि हमारे इतने बड़े प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, अगर यहाँ फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो हमें सबको स्वागत करना चाहिए। और शिवसेना ने जो बयान दिया है उस पर भी हमें कोई टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां बॉलीवुड इस्टेब्लिश है। तो अगर कोई एक इस्टेब्लिश चीज किसी दूसरे जगह जाने का खतरा होगा तो उस राज्य के का जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे पीड़ा होगा। लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कह रहे थे, मुझे 1000 गुना ज्यादा अच्छा लगेगा कि जितने बड़े मन से वो इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं उससे बड़ा मन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण के लिए हमें मुंबई बनना होगा। मुंबई मतलब विविधता को समेटने की क्षमता आत्मसात करना होगा। अगर हम ये कर पाए तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी, और न केवल रोजगार जनरेट होगा बल्कि जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के नाते बड़े भाई के भूमिका में है उसको हम सार्थक कर पाएंगे। और अटल जी तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, वो कहते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि फिर जब यहाँ राम नाम सत्य से बचना होगा, जो भाषण हमारे मुख्यमंत्री जी देते हैं, फिर यहाँ लव जिहाद पर भी अग्रेसिव होने से बचना होगा, क्योंकि जब फिल्म सिटी बनेगी तो वहां कई प्रकार की फिल्में बनेंगी, केवल रामायण और महाभारत के धारावाहिक नहीं बनेंगे जो हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करते हैं। विविधता समेटी जाएगी, उसमें पॉलिटिकल पार्टी के व्यंग में भी कोई पिक्चर बनेगी, कृषि को लेकर कोई पिक्चर बनेगी, पुरानी डकैती की घटनाओं को लेकर कोई पिक्चर बनेगी। कई सारे ऐसे ऐसी मूवीज भी हैं जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है, लेकर खड़े हो जाएंगे। बॉलीवुड में जो मूवी बनती है उसको लेकर बड़ा बवाल हुआ है, और वो हमने बवाल होता है, आपने देखा होगा बवाल होता है, तभी बवाल ना हो तब तो अच्छा ही है। हाँ। अगर हमारा उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी निर्माण में नंबर 1 पर आ जाए तो इससे ज्यादा गौरव हमारे लिए किस बात की होगी। उत्तर प्रदेश का निवासी होने के नाते सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, इनक्रॉस पॉलिटिकल सिस्टम, सबको इसका वेलकम करना चाहिए। ठीक। और मैं तो कह रहा हूं कि जो भाषण आज श्री आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुंबई में दिया है, अगर वो चरित्र वो दिखा दें तो ये हमारे एक मेरा सवाल है, क्योंकि मैं आज कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं आपकी तारीफ करता हूं ब्रजेंद्र जी, कम से कम आपने इस बारे में सोचा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फिल्में तो बनती हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा प्लॉट तैयार होता है जिस पर फिल्में तैयार होती हैं, लेकिन ये फिल्में उत्तर प्रदेश में ही बने, यहां पर सारी सुविधाएं मिले, ये कोशिश होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद मैं सवाल करूंगा संतोष जी आपसे, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है, राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस बात को कहा है कि जो फिल्म सिटी मुंबई में है वहां पर अंडरवर्ल्ड का दबाव रहता है। और एक बात और राम कदम साहब ने कही, जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, और उनका कहना है कि यहां पर वसूली की जाती है। इसी सवाल के साथ लौटेंगे, कहीं मत जाइए और सीधे रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। संतोष जी आपके पास आ रहा हूं। बड़े गंभीर आरोप लगा दिए बीजेपी के नेताओं ने, कहा कि वसूली करते हैं आप,
और महाराष्ट्र के विधायक ही हैं राम कदम, उन्होंने कहा है। अरे भैया, इनके कहने से अगर सब होने लग जाए तो इनके यहाँ भी 2 मुनीम है। वो चुनाव में टिकट बेचते हैं 5-5 करोड़ में, 3-3 करोड़ में उत्तर प्रदेश में बेचा गया है। जो बाहर से दूसरे दलों से लोग आए थे उनको 3-3 करोड़ रुपए में टिकट दिया गया था, 5-5 करोड़ रुपए में दिया गया था। ये दूसरे पर आरोप लगाने में तो माहिर है, कोई दो राय नहीं है। सबको पप्पू, बबलू, गुड्डू सब बता देते हैं, लेकिन खुद क्या है? नहीं तो संतोष जी, भारत में हम स्वर्ग बना देंगे। संतोष जी एक छोटी सी बात है। अगर यूपी में फिल्म सिटी है, हैदराबाद में भी सर फिल्म सिटी है, और दक्षिण भारत में भी हैदराबाद में बड़ी फिल्म सिटी है जहां पर बहुत सारी फिल्म बनती हैं, लेकिन अगर यूपी में नई फिल्म सिटी बन रही है सर, दिल खोल के स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों इसका विरोध किया जा रहा है कि मुंबई से नहीं ले जा पाएंगे, मुंबई से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप में हिम्मत नहीं है, ऐसा क्यों? जब आप देखिए, जब आप बड़ा दिल करेंगे और चिढ़ाएंगे नहीं तो सारी बातें बनेंगी। जब आप चिढ़ाएंगे, आप जाएंगे और चिढ़ा कर चले आएंगे, तो जब आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा, क्रिया करेंगे तो प्रतिक्रिया होगी। तो ये क्या चिड़चिड़ाहट है शिवसेना की, आप कह रहे हैं? क्या चिड़चिड़ाहट है? आपने कहा चिढ़ा रहे हैं वो हमें। उत्तर प्रदेश में 4 वर्षों में जो जातिवाद योगी जी ने फैलाया, जो जातिवाद, आप भले कुछ न कहें, उनके प्रवक्ता भले न बोले, लेकिन अंदर से वो भी पीड़ित है। नहीं, तो जो उत्तर प्रदेश को जातिवाद, मैं पूछूंगा उनसे किस जातिवाद का आप जिक्र कर रहे हैं, और क्या इसी जातिवाद की वजह से अगर योगी जी मुंबई में जाते हैं, आपका कहना है, तो हमें चिढ़ा क्यों रहे हैं? हीरो वाजपेयी साहब, ये चिढ़ा क्यों रहे हैं आप? जी नहीं, हम इनको चिढ़ा नहीं रहे। हम देखिए, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, चेन्नई में है फिल्म सिटी, ये तमाम जगह है। मुझे लगता है कि, और आज महाराज जी ने एकदम साफ साफ कहा कि ना हम कुछ छीनने आए हैं और ना छीन के कोई किसी से कुछ ले जा सकता है। हम बेहतर फिल्म सिटी बनाएंगे, 1000 एकड़ में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देंगे, सुविधा, सम्मान, सुरक्षा, और जो उत्तर प्रदेश में शूटिंग करेगा, जो उत्तर प्रदेश के कलाकार रखेगा, उसको अनुदान भी देंगे, सब्सिडी देंगे। ये सब चीजें हम करेंगे। और देखिए, अपने यहाँ निवेश लाने के लिए तमाम स्टेट अपनी आकर्षक योजनाएं बनाते हैं कि निवेश हमारे यहाँ आकर्षित हो। लेकिन समाजवादी पार्टी, हीरो वाजपेयी साहब एक बात बोल रही है, उनका कहना है कि आप पहले माहौल तो दीजिए वैसा। ला रहे हैं उनसे, महाराष्ट्र से। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर जगह तरक्की और हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़े। अच्छा, इसको केवल आप चाहते हैं वाजपेयी जी, और कोई नहीं चाहता है क्या? केवल आप हिंदुस्तान की तरक्की चाहते हैं? आपके दल में जो नहीं, कहिए हीरो जी, वो तरक्की नहीं चाहता है क्या? नागरिक और सभी दल भारत को गर्त में नहीं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि महाराष्ट्र फिल्म सिटी बंद करवा देंगे, हमने तो ये नहीं कहा। हमने कहा हमारे यहाँ बेहतर फिल्म सिटी बनेगी, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देंगे, लोग आकर्षित होंगे हमारी योजनाओं से। ये तो हर स्टेट करता है कि वो अपने यहाँ निवेश मेला लगाता है, लोगों को बुलाता है, वहां मिलने जाता है और कहता है भाई हमारे यहाँ निवेश करिए। इसमें बुराई कहां नजर आ रही? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों आप चैलेंज दे रहे हैं, क्यों आप चिढ़ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों चिढ़ रहे हैं, क्यों आप इसको चुनौती मान रहे हैं और क्यों ऐसी धमकियां दे रहे हैं। ठीक, मैं नाहिद लारी खान के पास जाऊं, उससे पहले एक सवाल मेरा रितेश से भी है। मैं रितेश से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस पूरी कवायद को हम देखेंगे तो ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद पूरा केस सीबीआई के पास गया, जांच की जा रही है, लेकिन एनसीबी ने एक ड्रग कनेक्शन सामने निकाला बॉलीवुड का, और उसी बीच ये ऐलान हुआ कि यूपी में फिल्म सिटी बनेगी ताकि यहां पर भी बेहतर माहौल मिले। उसके बाद से क्या वाकई ऐसी जो खबरें आती हैं, रितेश की दबाव है या अंडरवर्ल्ड का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ऐसी बातें भी सामने आज की गई हैं कई जगह से, आपको लगता है? जी नहीं, हमने भी मुंबई फिल्म सिटी में काम किया है। आज से पहले हम लोग, मतलब अभी भी हम लोग मुंबई में ही काम करते हैं। ऐसा कोई अंडरवर्ल्ड का प्रेशर हमें समझ में नहीं आता है। और जहां तक मैं उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बार बार ये बात कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये उन्होंने बोला कि इससे पूरे देश का विकास होगा। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनेगा, यहाँ पे पैसे आएंगे, तो ये तो फिर भारत सरकार के पास भी तो ये पैसे जाएंगे। तो इसमें महाराष्ट्र सरकार को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। किसी प्रदेश के मुखिया को वहां योगी जी गए तो ये भी तो नहीं बोले कि वहां से हम उठा के लेके आएंगे।
वो ये बोले कि हम सुविधाएं बेहतर देंगे, जिसको अच्छा लगे वो आए। कोई भी अपना प्रोडक्ट, अपने घर का प्रोडक्ट कुछ करता है तो वो लेके जाता तो है ना कि ये मेरा स्कीम है, यहाँ पे आप आए एक बार देखें। तो योगी जी ने कुछ गलत नहीं किया। ठीक, और बिल्कुल रितेश, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर कहा है तो इसका स्वागत हमें करना चाहिए, लेकिन स्वागत तब होगा जब माहौल मिलेगा। और हीरो वाजपेयी साहब दावा करते हैं कि हमने माहौल दिया है। नाहिद जाहिर खान, उनका कहना है कि हमने ही तो माहौल दिया है, कमिश्नरी सिस्टम हम ही लेकर आए हैं महानगरों में, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। और जहां कमिश्नरी सिस्टम है वहीं फिल्म सिटी की निर्माण की कवायद की जा रही है। अरे आप देखिए कि माहौल की, निवेशक हमेशा माहौल देखता है। जिस तरह से आज किसान आंदोलित हैं, महिलाएं बच्चियां परेशान हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त, और सबसे बड़ी बात ये चुनावी वर्ष है। ये चुनावी वर्ष में बहुत मुश्किल से कोई निवेश करेगा इस साल। और मैं तो यही कहूंगी कि हम फिल्म सिटी के अगेंस्ट थोड़ी हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो 2015 में बहुत ही आकर्षक फिल्म पॉलिसी की स्थापना ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसके तहत 2 फिल्म सिटीज प्रपोज थी। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में, एक ट्रांसगंगा हाईटेक सिटी प्रोजेक्ट उन्नाव में। और ये सेम अधिकारी थे जो इन प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, जो आज आदित्यनाथ जी के साथ मुंबई गए, करोड़ों रुपए का खर्चा करा रहे हैं। यहां तक सेम फिल्म अभिनेता और प्रोड्यूसर्स थे जो उस वक्त माननीय अखिलेश जी से मिलने उत्तर प्रदेश भी आए थे। उनको तमाम सब्सिडीज भी दी गई। इसमें बीजेपी के एक सांसद भी शामिल थे। सब्सिडीज दी गई, उन्होंने शूटिंग भी गई कि उनको फाइनेंशियल एड्स भी दिए गए, सम्मानित भी किया गया, यश भारती भी दिया गया। अच्छी बात है, मेरा उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब है कि 2017 में अच्छी बात है, उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, मैं वही बता रही हूँ, सुने तो मेरी बात। ओ मेरी बात तो सुने। लेट जाती है आवाज, आप कहते रहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। लेट जाती है आवाज। पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अच्छा, 2017 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अगर इनकी नियत साफ होती, जैसा कि ये कह रहे हो, जैसा कि मीडिया कह रही हो, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि फिल्म सिटी को और फिल्म उद्योग को बढ़ावा देना है, रोजगार पैदा करना है, तो अगर वाकई में इनकी नियत साफ होती तो जब ऑलरेडी 2015 में इसकी स्थापना बहुत ही अट्रैक्टिव रूप से इसकी स्थापना हो चुकी थी, तो उसको उसी वक्त इसको 2017 में अगर इसको मैं हीरो वाजपेयी साहब आपके पास आ रहा हूं। नाहिद लारी खान दावा करती है कि हमने 2 जगह फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी, तो 3 साल कैसे लग गए इस तैयारी को आगे बढ़ाने में? उनका तो दावा है। लेकिन इन्होंने, बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। आदित्यनाथ जी ने, हीरो जी देखिए, आदित्यनाथ जी ने ऐसा इसलिए नहीं किया, उन्होंने एक लंबा गैप दिया, 4 सालों का। सपा का सारा दावा है कि सब कुछ उसी ने किया, और जो कुछ भी उसने किया उसके एवज में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। जो गुंडागर्दी थी, जो भ्रष्टाचार था, जो योजनाएं थी, उन सब में जबरदस्त भ्रष्टाचार था। लगातार देखिए, तमाम घोटाले सपा के समय के लगातार खुल रहे हैं। इनके वरिष्ठ नेता जेल पर जेल जा रहे हैं। तो ये घोटालों की सरकार थी, भ्रष्टाचारियों की सरकार थी, अपराधियों की सरकार थी। और अभी भी नाहिद लारी डराने में लगी हुई निवेशकों को कि निवेशक कैसे आएंगे उत्तर प्रदेश, कैसे आएंगे। मुझे लगता है कि आप सब यहाँ के नागरिक हैं। अगर किसी भी पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में निवेश करने निवेशक आते हैं तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए, और सुरक्षा का वातावरण हम सबकी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में रहे। और अगर हम अनुदान देते हैं, हमारे कलाकारों को रोजगार मिलता है, हमारे प्रोड्यूसर्स को रोजगार मिलता है, हमारे यहाँ वो रोजगार सृजन होता है, और उससे जो आमदनी होती है उत्तर प्रदेश में वृद्धि होगी और देश की जीडीपी में भी वृद्धि होगी। उनका तो ये भी कहना है चुनाव साल है, अभी तो सिर्फ ये आपने सोचा है, लेकिन जमीन पर कैसे और कब तक उतर जाएगा जो निवेश अब आ रहा है, प्रोजेक्ट कब तक उतर जाएगा जमीन पर? कब तक सपा इस तरह का माहौल बनाए रहेगी कि उत्तर प्रदेश में निवेशक ना आ पाए? कब तक उतर जाएगा प्रोजेक्ट हीरो वाजपेयी साहब? देखिए, प्रोजेक्ट उतरने 1000 एकड़ की वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनने की बात है, और ये आपको पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं ऐसी बनेगी जिसकी वजह से लोग घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से तंज कसे जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि हम चिढ़ रहे हैं, हमें चिढ़ाया जा रहा है। किसी को चिढ़ाया नहीं जा रहा, किसी को परेशान नहीं करना है, रोजगार सृजन करना है। हम नई बनाने जा रहे हैं, जी के पास जाऊं मैं, बनाएंगे, नए तरीके से बनाएंगे। ब्रिजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं हीरो वाजपेयी साहब आपकी बात पर। संतोष जी बड़ी देर से कह रहे हैं वो। ब्रिजेंद्र जी इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी आप डरिए मत, वो कह रहे हैं आप डरिए मत, हम बना रहे हैं, क्या दिक्कत है?
ये कोई डर और नहीं रहा, इनसे कोई डरने वाला नहीं है। एक ही चीज से डर लगता है, गाड़ी पलटवा देंगे, एक ही डर है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों गाड़ियां पलट दी गई, लोग मार दिए गए, सिर्फ इन्हीं से डर है लोगों को। बात यह है, नहीं, डर भी जरूरी है उत्तर प्रदेश में संतोष जी। जो डर मुंबई में नहीं है वही प्रोड्यूसर डर रहे हैं। वहां पर अंडरवर्ल्ड से डर का यही मामला है। यहाँ अंडरवर्ल्ड नहीं चलेगा, सबकी गिरवा दी है मकान दुकान। जितना अंडरवर्ल्ड 15 साल में पाला पोसा था लोगों ने, सबके मकान दुकान सब गिराए जा रहे हैं। यहाँ नहीं चलेगा अब डर, और जो ऐसे तत्व है उनके लिए डरना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज्य है, कोई कानून वानून का राज्य ही नहीं। पुलिस रुपए लेती है और कोई ईमानदारी नहीं रह गई। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा हो रहा है, बाकायदा मुख्यमंत्री के संरक्षण। आए बाय साय मत बकिए, फिल्म सिटी पे बात करिए कि क्यों घबराए और क्यों इस तरह चिढ़ाए आप। ठीक, मैं ब्रजेंद्र जी से एक बात करता हूं, एक एक करके बोलेंगे तो आप दोनों की आवाज हम तक आएगी। देखिए, तकनीक के इस दौर में इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि पहले का दौर थोड़ा सा अलग था। संतोष जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, इसलिए आपको रोक रहा हूं। ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं मैं। क्या वाकई एक सबसे बड़ा मुद्दा फिल्म सिटी के बनने से पहले यह है कि माहौल कैसा है? जो फिल्मी सितारे अभी तक लंबी बहुत सारी पहले हमने भी चर्चा की है, उनका कहना था कि माहौल अच्छा है उत्तर प्रदेश में। अभी भी रितेश कह रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों में ही नहीं, उन्होंने कई सारी फिल्मों के लिए जब प्रोजेक्ट्स पे काम किया तो उत्तर प्रदेश में माहौल अच्छा है। देखिए, अगर हम माहौल अच्छा दे पाए तो कौन शिवसेना क्या कहती है, कौन पार्टी क्या कहती है, कौन सरकार क्या कहती है, कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन मृदुल जी, हमें देखना होगा कि हमने 2 इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में किया, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हमने, लेकिन जो एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की परिकल्पना उत्तर प्रदेश को हमारे मन में अर्थात सरकार के मन में थी, वो जमीनी धरातल पर उतरती नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए हमें मोहसिन रजा जैसे लोगों के बयान पर अंकुश लगाना होगा। जैसे मुंह से कहना, मैं आज पहली बार बहुत दिनों के बाद मुझे आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का बयान बहुत अच्छा लगा, वो बड़े मन से बोल रहे थे, लेकिन इससे ज्यादा बड़े मन का माहौल देना पड़ेगा हमें उत्तर प्रदेश में। और अगर हम दे पाएंगे तो कोई विरोध करता है इसका कोई माने नहीं होगा। अगर हम माहौल दे पाए, अगर तो ये जो बातें की जा रही, मोहसिन रजा कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का दबाव है। राम कदम जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनका कहना है कि वसूली करते हैं शिवसेना के लोग, वहां पर यही लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग वसूली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जो उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी नहीं बनने देंगे। यही लोग हैं। मैं तीनों लोगों को सुन रहा था। जो लाइन मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने लिया, आपने 3 लोगों का भाषण सुनाया, जो लाइन हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहां कहा, उस लाइन से तो फिल्म इंडस्ट्री बन सकती है, यहां कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बड़े मन से और अगर बन जाए तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। लेकिन जो 2 इन्वेस्टर समिट 50 करोड़ रुपया और जमीनी धरातल पर कुछ भी ना उतरना, ये हमारे व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है कि हम जो बातें बड़ी बड़ी कह रहे हैं वो माहौल हम ठीक है। मैं हीरो वाजपेयी साहब से इसका कमेंट ले लेता हूं, उसके बाद हम रितेश के पास चलेंगे। नाहिद लारी खान जी के पास भी जाना है। हीरो वाजपेयी जी, देखिए, उन्होंने कहा, उन्होंने साफ गोई से कहा, ये पहली मर्तबा उन्होंने साफ गोई से कहा कि मुख्यमंत्री की तो नियत अच्छी है, लेकिन ऐसे बयानों का क्या मतलब? संडीला में बैबले स्कॉट का रिवॉल्वर बन के आ गया, काम शुरू है। 3 लाख करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश में है, तमाम कंपनियों का तो प्रोडक्शन बाजार में आ गया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को तमाम चीजें भाजपा सरकार की अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो है। और एक और बात भी, 31 साल से कांग्रेस अपना जमीनी आधार खो चुकी है, इसलिए विभिन्न जिलों में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कौन कौन सी कंपनियां चालू हो गई, प्रोडक्शन दे रही है, ये भी सूचना उस तक नहीं आ पा रही। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी अच्छी बात कही है, उससे तो बन जाएगी, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड के दबाव की बात या फिर वसूली की बात, उसका जवाब दीजिए। जर्मन कंपनी का प्रोडक्शन जूते बाजार में आ गए, आपको पता ही नहीं लग रहा है, नहीं बनेगी, है ना। अगर नोएडा में मोबाइल कंपनियों के मोबाइल बाजार में आ गए, आपको पता ही नहीं लग रहा है। चाकू बनाने को इन्वेस्ट, अगर पता है तो उसका स्वागत करिए, अगर आपको पता है तो उसका स्वागत करिए। निगेटिव माहौल मत बनाइए उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश का निगेटिव माहौल मत बनाइए। आपके मोहसिन रजा बना रहे हैं, आपका भाषण बना रहा है। नहीं, आप बना रहे हैं। ऐसी पार्टियां जो जमीनी धरातल से दूर है, जिन्हें जनता नकार रही है लोकतंत्र में, उनको अच्छा नहीं लग रहा भारतीय जनता पार्टी का कार्य। मैं रितेश के पास जा रहा हूं। मैं रितेश के पास जा रहा हूं। देखिए हीरो वाजपेयी साहब लगातार योगी आदित्यनाथ के काम के नाम पर नकार रही है। हीरो वाजपेयी साहब एक सेकंड ब्रिजेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाइए। मैं रितेश के पास जा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी भी चाहिए कि फिल्म सिटी में क्या माहौल होना चाहिए और ऐसे कौन से साधन हैं। अगर वर्ल्ड क्लास हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं रितेश, क्योंकि आपने भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया होगा, भोजपुरी फिल्मों के लिए आप बाहर भी गए होंगे, तो किस तरीके की अगर हम सोचें भविष्य में एक तस्वीर आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बने तो? देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि जो भी इन्वेस्टर आते हैं, जैसे हम लोग फिल्म शूटिंग के लिए दुबई भी जा चुके हैं, मलेशिया भी, सिंगापुर भी शूट करके आ चुके हैं, तो वहां पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहाँ के लोकल प्रशासन का बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। वहाँ पे गैदरिंग जो होता है उसको रोकना जरूरी होता है, क्योंकि एक शॉट ऐसा होता है कि अगर रोड खाली चाहिए, उसमें कोई भी एक जो नहीं चाहिए उसमें कोई एक व्यक्ति आ गया तो वो शॉट फिर से कट होके फिर से लेना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारी मुश्किल होती है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि गैदरिंग को रोकना और उनके लिए अगर उन्हें देखना है शूटिंग तो एक उचित स्थान का मुहैया कराना कि भाई आप यहाँ से खड़े होकर देख सकते हैं शूटिंग। तो सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात सुरक्षा बहुत मायने रखती है। अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टर आते हैं उत्तर प्रदेश में या फिर एक्ट्रेसेस आते हैं तो उनके सुरक्षा की बहुत जिम्मेदारी लेनी होगी अपने उत्तर प्रदेश के सरकार को। और बाकी सब मेरे ख्याल से बहुत अनुकूल माहौल है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के लिए। ठीक। और अगर बनता है तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे देश के लिए भी। ठीक, मैं नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात हो रही थी। संतोष जी एक सेकंड, मैं नाहिद लारी खान जी का कमेंट लेकर आपका रुख करूंगा क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर्स की बात हो रही थी नाहिद लारी खान जी, और उनका कहना है हीरो वाजपेयी साहब का कि हमने माहौल अच्छा दिया तभी तो इन्वेस्टर भी आए हैं, तो फिल्म सिटी भी बनेगी। देखिए, बीजेपी जो है आदित्यनाथ जी स्वयं 1500 दिन कुंभकर्णी नींद में सोए रहे। अब चला चली की बेला है, अब 300 दिन, लगभग 300 दिन बाकी हैं, तो अब इस तरह की बातें करके केवल मीडिया में बने रहने के लिए वो बातें कर रहे हैं। अब रही बात निवेशकों की कर रहे, तो मैं केवल 2 आपको उदाहरण दूंगी और वो भी बीजेपी फिल्म एक्ट्रेसेस का दूंगी जो सांसद भी हैं। हेमा मालिनी और जयप्रदा दोनों साउथ की रहने वाली अब मुंबई वासी हो गई हैं। दोनों यूपी में की राजनीति करती हैं, सांसद भी अनेकों बार रही हैं और उनको यूपी ने काफी सम्मान भी दिया है। लेकिन क्या स्वयं बीजेपी की जो 2 बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं, क्या कभी उन्होंने यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई फिल्म बनाई? नहीं बनाई। कोई जमीन ली? अरे एक धुर जमीन तक नहीं ली। जब स्वयं बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सांसद जो फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, वो स्वयं यहाँ एक धुर जमीन अपने रहने के लिए, घर के लिए भी एक धुर जमीन नहीं ली। मुंबई में तो इतना बड़ा कोठी बना ली उन लोग ने क्योंकि मुंबई उनको पसंद है। उत्तर प्रदेश ने उनको सम्मान दिया लेकिन उत्तर प्रदेश में एक धुर जमीन खरीदना नहीं पसंद है। तो जब स्वयं बीजेपी के लोग यहाँ आकर एक धुर जमीन खरीदकर एक छोटा घर बनाने को तैयार नहीं है, तो ये भी तो निवेशक देख रहे हैं। लेकिन देखिए नाहिद लारी खान जी, आपने 2 अभिनेत्रियों का नाम लिया, उसमें से एक अभिनेत्री आपकी पार्टी में भी रही, मैडम, और इसलिए मैं हीरो वाजपेयी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ। ओहो, मैं एक सेकंड, आपने बात कह दी अपनी, आपने बात कह दी। आखिरी कमेंट नहीं, फिलहाल बीजेपी में है, उस पर नहीं जा रहा मैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपकी पार्टी में नहीं, क्यों नहीं इनकरेज कर रहे? उनसे सबसे पहले घर से शुरू करें ना, अपने घर से शुरू करें, अपने घर में जो इनके बड़े-बड़े एमपी। ठीक है नाहिद लारी खान जी, हीरो वाजपेयी जी, मेरा यही सवाल है, अगर फिल्म सिटी बन भी रही है अभी, हालांकि हमने सिर्फ और सिर्फ सोचा है इस बारे में, लेकिन यूपी फिल्म विकास परिषद की बात करें, वो भी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, जब बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन सामने आया उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की घोषणा की, और आज भी हमने देखा निवेशकों से मुलाकात की है या कई फिल्मी सितारों से वो मुलाकात कर भी रहे हैं।
तो क्या इसका असर हमें, क्योंकि नाहिद लारी खान कह रही है कि आप तो जाने वाले हैं, 300 दिन में कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखिए, नाहिद लारी खान की बातें दिवा स्वप्न है। जो पार्टी ट्विटर से चल रही हो, जनता के बीच में नहीं जा पा रही, उसका फीडबैक क्या होगा, उसके कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा जब नेतृत्व तो जमीन पे नहीं उतर पा रहा। और उपचुनाव ने फिर वही राह दिखा दी कि उपचुनाव में ट्विटर से चलने वाली पार्टी का जो असर हुआ वो आपने जगह जगह देख लिया। लोकतंत्र में जनता ही परीक्षा लेती है, जनता परीक्षा ली, और जो ये कहते थे लिटमस टेस्ट है भाजपा के लिए, उस लिटमस टेस्ट में योगी आदित्यनाथ सरकार पूर्णांक लेके 6 सीटें हमारी थी, 6 सीटें हमने जीती और अच्छे बहुमत से जीती, पिछली बार से ज्यादा बहुमत से जीती। तो देखिए, जनता जनार्दन है, उसको विश्वास है योगी आदित्यनाथ की बात पर, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर, योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली पर, क्योंकि वो जानते हैं कि परिवारवादी पार्टियां नहीं है, ये पूंजीवादी पार्टी के लोग नहीं है, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये वो ईमानदार लोग हैं जो जनता के द्वारा चुने गए और जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, और जनता मैं संतोष जी का रुख कर रहा हूं। संतोष दुबे जी, आपने कहा कि ये चिढ़ा रहे हैं इसलिए एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन सर अगर मुंबई में जाकर निवेशकों से मुलाकात हो भी जाती है, उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने कहा, उन्होंने कहा ना हमने किसी का निवेश छीन लिया है, ना हमने किसी का विकास रोका है, हम तो अपना बना रहे हैं, जो बेहतर होगा वो आ जाए। तो आपको दिक्कत क्या है, आपकी पार्टी को दिक्कत क्या है? बनाने नहीं दीजिए उन्हें, बेहतर बनाए बेकार बनाए, उनकी बनेगी वो। किसी भाई जी किसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी ने जब शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था कि अयोध्या में हम दूसरा बैकुंठ बनाएंगे, सीता झील बनाएंगे, नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या बनाएंगे। अभी तक कुछ नहीं दिखा। और मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ के 148 कुंडों पर 100 कुंडों पर तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का कब्जा हो गया। तो आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, दिवा स्वप्न के अलावा क्या है? उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवान बेहाल है, आप वहां हीरोगिरी कराएंगे। संतोष जी अभी 1.25 साल पहले, ज्यादा वक्त नहीं बीता सर, 1 साल पहले आप अयोध्या में अगर शिवसेना का ही पक्ष रख रहे थे तो आपको सब कुछ चीजें अच्छी लग रही थी। अब 1 साल जब आपका गठबंधन महाराष्ट्र में हुआ तब बुरा लग रहा है। आ रहा हूं ब्रिजेंद्र जी इसके बाद। गठबंधन में नहीं, मैं तब भी इनसे सहमत नहीं था। चुनाव में इनके साथ होने के बाद भी इनकी गतिविधियों से, इनकी जातिवादी रणनीति और राजनीति से हम लोग कभी इनको पसंद नहीं कर पाए, क्योंकि ब्रिजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? करते नहीं है। ब्रिजेंद्र जी कहिए सर, 30 सेकंड है मेरे पास। अब ये गेम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय हीरो वाजपेयी जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। आपने तो भ्रष्टाचार को सचिवालय में पैरेलल पशुधन विभाग ने 9 करोड़ 72 लाख रुपया सचिवालय के अंदर पैरेलल सचिवालय बन के, आज 3 पेपरों में बड़ी बड़ी खबर छपी है कि इंदिरा भवन में वसूली हुई नौकरी देने के नाम पर। और प्रधानमंत्री आवास घोटाला में सबसे बड़ा करप्शन, दैनिक जागरण जैसे भाजपाई पेपर में इतनी बड़ी बड़ी खबर छपी है। नहीं तो सर, आप किसी भी पेपर को भाजपा या किसी भी को भी कहें, किसी को भी कहें, कम से कम उसका ये माहौल उत्तर प्रदेश उसकी चर्चा यहां ना करें। मैं आखिरी कमेंट रितेश से लेना चाहता हूं। रितेश, जो तस्वीर नजर आ रही है, हालांकि इस पर सियासत जरूर हो रही है, जब से ऐलान हुआ है तभी से हो रही है, लेकिन अगर भव्य सिटी बनेगी तो कितना फायदा आपको मिलेगा? एक आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा युवाओं को रोजगार मिलेगा, प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। जी बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जो आर्थिक तंगी की वजह से मुंबई नहीं जा पाते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा नहीं पाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि जहां पे देखिए, जहां पे कंपटीशन होता है वहां पे काम और अच्छे होते हैं। यहाँ पे भी फिल्म सिटी हो, वहां पे भी फिल्म सिटी हो। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तभी तो ये अच्छी सुविधाएं देंगे, उससे अच्छी वो सुविधाएं देंगे, धीरे धीरे सुविधाएं और बढ़ेंगी। और लोगों, जितने भी नए कलाकार हैं, नए आर्टिस्ट हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जिनमें कला की कमी नहीं है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जब फिल्म सिटी बन जाएगा तो उन लोगों को एक मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा को दिखाने का, और ये बहुत ही सराहनीय कदम। ठीक, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई उत्तर प्रदेश में लाइट कैमरा एक्शन हो, ये हम सबको उम्मीद है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार हो, उनका कहना है कि हमने उस नीति को आसान बनाया था। बीजेपी
कह रही है कि सरकार में हम हैं तो फिल्म सिटी का निर्माण करेंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को, प्रतिभाओं को सम्मान मिलेगा, मौका मिलेगा और यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यूपी में इस तरह की कोई फिल्म सिटी बनकर तैयार हो। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।